और इजराइल को सबसे बड़ा जख्म देने वाला नेतन्याहू का दुश्मन नंबर 1 हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दाइफ जिंदा है या मारा गया, इस पर पूरी दुनिया में सस्पेंस है। गाजा का गॉडफादर कहा जाने वाला दाइफ वो अय्यार है जो मरकर भी जिंदा लौट आता है। अलग अलग शक्ल, अलग अलग भेष में आतंक के नए नए किरदार बनाता है और फिर इजराइल को दहलाता है। क्या एक बार फिर यह अय्यार किसी नए विध्वंस के साथ लौटने वाला है? मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी उर्फ मोहम्मद दाइफ हमास का ये खूंखार चेहरा बार बार मारा जाता है और बार बार जिंदा होकर लौट आता है, फिर षड्यंत्र रचता है, फौज तैयार करता है और इजराइल को दहलाता है, जैसा 7 अक्टूबर वाले हमले की शक्ल में पूरी दुनिया ने देखा है। मोहम्मद दाइफ किसी अय्यार से कम नहीं है, या कहें कि असल में अय्यार ही है। इजरायली सेना उसे सालों से मारने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर उसने 13 जुलाई को खान यूनिस पर भीषण हमला किया। हमले में मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा किया, हालांकि हमास की तरफ से दावे को खारिज कर दिया गया। इससे पहले भी 7 से 8 बार इजराइल की तरफ से मोहम्मद दाइफ को मारने के दावे हो चुके हैं, लेकिन वो सारे दावों को झुठलाकर जिंदा लौट आया है। यहां तक कि इजरायली हमलों में दाइफ एक आंख, एक हाथ और एक पैर तक गंवा चुका है, लेकिन फिर भी वो आज तक व्हील चेयर पर बैठकर इजराइल को जख्म दे रहा है। ये दाइफ का शातिर दिमाग और जबरदस्त प्लानिंग का ही परिणाम है कि बिना हाथ पैर के इतना बड़ा सैन्य संगठन चल रहा है। मोहम्मद दाइफ ने अल-कस्साम को एक सेना के तौर पर तैयार किया। उसने लड़ाकों को सुरंग युद्ध और रॉकेट हमले के लिए तैयार किया। गाजा पट्टी में सैकड़ों सुरंगें हैं। इन सुरंगों का मास्टरमाइंड भी मोहम्मद दाइफ को माना जाता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दाइफ गाजा की अंडरग्राउंड सुरंगों के नेटवर्क से कभी बाहर नहीं निकलता। सुरंगों के नेटवर्क में वो हर रात अपना ठिकाना बदलता है। वो हमेशा नकाब में ही रहता है, सिर्फ उसकी परछाई दिखती है। वो ना तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है और ना ही दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजी का। वो बिना लाइमलाइट में रहे एक शैडो फिगर के रूप में काम करना पसंद करता है। यही वजह है कि वो इतने सालों तक मोसाद और आईडीएफ को चकमा देता रहा। इस बार भी अब तक सस्पेंस बना हुआ है। क्या एक बार फिर उसने इजरायली आर्मी के प्लान को नाकाम कर दिया है? 2001 से लेकर 2006 तक इजरायल की तरफ से 4 बार दाइफ को मारने का दावा किया गया, लेकिन दावा गलत साबित हुआ। दाइफ मारा नहीं गया। 2014 में गाजा वॉर के दौरान इजरायली एयरफोर्स ने दाइफ को मारने का दावा किया। हमास ने दावा खारिज किया। बाद में 2015 में इजरायली इंटेलिजेंस ने दाइफ के जिंदा होने पर मुहर लगाई। इसके बाद 2021, 2023 और अब 13 जुलाई 2024 को भी दाइफ को फिर मारने का दावा हुआ, लेकिन अब तक साफ नहीं है कि दाइफ मारा गया या बच गया। दाइफ को मारने के दावे के बीच खान यूनिस में इजरायल ने जो तबाही मचाई है, उसने युद्ध की आग को और भड़का दिया है। हमास के साथ हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ काउंटर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इजरायल, सीरिया और लेबनान के ट्राई जंक्शन वाले गोलान हाइट्स इलाके में लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच लगातार विध्वंस की लपटें उठ रही हैं।
लपटों की चपेट में बॉर्डर पर बसे कई गांव भी आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष देश का पहला चैनल है जिसकी टीम इस वक्त लेबनान के वॉर ग्राउंड में मौजूद है। TV9 संवाददाता सुमित चौधरी ने इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास उस गांव से रिपोर्ट भेजी है जो दोनों देशों के बीच जारी जंग वाले विध्वंस का गवाह बन रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर इजराइल ने अपने कुछ रिटालिएटरी फायर किए थे, जिसकी वजह से इस पूरे घरों को, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें, ये पूरे घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और ख़ास बात यह कि यहाँ पर इस तरीके के निशान आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अब देखें तो यहाँ पर अटैक किया गया है और दरअसल इजराइल हर उस इलाके को अटैक कर रहा है, ख़ासतौर पर रिहायशी इलाकों को जहाँ पर उसको हिजबुल्लाह के होने का अंदेशा मिलता है। अगर आप देखें तो ये अटैक किए गए थे और ऐसे अटैक अगर आप देखें सामने सारी बिल्डिंगों के ऊपर आपको इनके निशान देखने को मिल जाएंगे। तबाही का ये मंजर किसी एक गांव में नहीं है, बल्कि बॉर्डर के आसपास कई गांव खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। देखिए पूरी इमारत को किस तरीके से जमींदोज हो गई है, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया या फिर टारगेट किया गया। पूरा घर बर्बाद हो चुका है, पूरा घर जमींदोज हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में जब गिरा बम तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आसपास के सारे घर बर्बाद हो चुके। देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि किस समय के इस समय हालात हैं, यहाँ कैसी चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल, इतनी बड़ी मिसाइल थी कि उसने इस पूरे घर को बर्बाद कर दिया। और ये बेतलीत का इलाका है और देखिए वहाँ से इन पहाड़ियों पर अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पर जो कमांड है, जो आपको दिख रहा है सामने, वो इजराइल की कमांड पोस्ट है। इजराइल लेबनान लगातार एक दूसरे के सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर रहे हैं। लेबनान के लड़ाके आईडीएफ की पोस्ट कमांड सेंटर पर बमबारी कर रहे हैं, तो आईडीएफ की तरफ से लेबनान के सीमावर्ती इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर से आगे बढ़ते हुए TV9 संवाददाता सुमित चौधरी लेबनान में दाखिल हुए। TV9 के कैमरे पर लेबनान का रणनीतिक रूप से अहम वो हाईवे दिखा जिससे लेबनान की सेना लगातार बॉर्डर के इलाकों की तरफ मूवमेंट कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात की सड़क, ये हाईवे है जो बेरूट से साउथ लेबनान को जोड़ती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहीं से जो मूवमेंट है लेबनान आर्मी की या फिर आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह की भी यहीं से साउथ लेबनान के लिए होती है, और साउथ लेबनान के बाद वो आगे की मूवमेंट करती है और खाने पीने का सामान, रसद, हथियारों की सप्लाई भी इसी हाईवे से होती है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से नॉर्दर्न इजराइल में आईडीएफ के कम्युनिकेशन टावर्स पर लगातार अटैक हो रहे हैं। गाजा युद्ध की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह आईडीएफ के टावर्स को ध्वस्त करने में जुटा है। ऐसे में इजराइल की तरफ से लेबनान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का खतरा बढ़ गया है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी ने लेबनान के जिया पावर प्लांट से एक रिपोर्ट भेजी है। इस पावर प्लांट से दक्षिणी लेबनान के साथ बड़े हिस्से में पावर सप्लाई की जाती है। अब इजरायली सेना की तरफ से इस प्लांट पर अटैक का अंदेशा जताया जा रहा है। 2006 में भी इजराइल इस प्लांट को टारगेट कर चुका है। इस समय TV9 भारतवर्ष की टीम उस सबसे इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान के साथ साथ लेबनान के कई बड़े हिस्सों को पावर सप्लाई करने वाले पावर प्लांट पर है। ये जिया पावर प्लांट है। अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरे लेबनान को, यानी ना सिर्फ साउथ लेबनान को बल्कि लेबनान के कई बड़े हिस्सों को यहीं से पावर सप्लाई होती है। ये एक महत्वपूर्ण पावर प्लांट है। इजराइल लेबनान के बीच दाइफ वो ट्रिगर पॉइंट है जो इस युद्ध की आग में घी का काम कर सकता है। अगर दाइफ मारा गया तो हमास के साथ हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ विध्वंसक कार्रवाई करेगा। यमन और ईरान भी इसमें उसका साथ देंगे, और अगर दाइफ एक बार फिर बच निकला तो वो फिर से रणनीति बनाकर इजराइल को दहला सकता है।
क्योंकि दाइफ का खूनी इतिहास यही रहा है, इसलिए दाइफ को हमास का अय्यार कहा जाता है, क्योंकि अय्यार बार बार भेष बदलकर अपने मिशन को अंजाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।